नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर मैथ्स के क्लास में अपने कैलिबर अड्डा में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अलजेब्रा पढ़ा था, जिसको मैंने 3 भागों में आपको कुछ ट्विस्ट एंड ट्रिकी सवाल आपको बताए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको कहते हैं हिंदी में वर्ग, और यह क्या है? वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, वर्गमूल के बारे में। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि वर्गमूल निकालते थे हम लोग भाग देकर निकालते थे, है ना। रूट के अंदर में होता था तो हम लोग उसको भाग करके निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने क्लास शुरू होने से पहले आपको कुछ स्क्वायर देती हूँ जो आपको ऑलवेज याद होने चाहिए। जैसे कि वो आपको एक टेबल बना के अपने पास रख लेना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज, ये तो सभी को आता होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 49, 8 64, 9 स्क्वायर इज 81। ये आपके बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ उस हिसाब से आपको ऑलवेज ये आपके जीभ पर और ब्रेन में दोनों जगह आपको ये सेट होने चाहिए। ओके, ताकि जब आप इसके स्क्वायर वाले टर्म और स्क्वायर रूट आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको फटाक से आप कर लोगे। 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324। ये आप ना गुना करके भी चेक कर लेना, हो सके मैं भी रॉन्ग कर सकती हूँ, बट मुझे है ये 324 ही होता है। आप लोग ये नहीं कि टोटल आप मेरे पर ही बिलीव करके आप अपने सवालों को करोगे। आप मैथ्स में क्रॉस करके चेक करने की भी हैबिट आपकी होनी चाहिए कि सामने जो भी आपको पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है वो आपको सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। आप ये जरूर से जरूर आप मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी मैथ्स में ये नहीं कि एक बिलीव लेकर आप किसी चीज को पीछे आपको जाना है, आपको अपने बिलीव को खुद भी चेक करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप चाहो तो इसको गुना करके देख सकते हो कि मैं इस चीज को सही लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ। अगर सही लिख रही हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि हाँ मैम आप सही लिख रहे हो। अगर मैं गलत लिख रही हूँ तब भी आप बताना कि मैम आपने इस जगह पे गलत लिखा है। ओके, 18 का स्क्वायर हो गया 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, एंड 25 का स्क्वायर 625। यहां तक आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैम ने इसको याद तो कर लिया, लेकिन इसके भी तो ट्रिक होंगे, सपोज एग्जाम में कोई भूल गया। ठीक है, ये जरूर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वर्ग का कैसे निकालते हैं। बहुत बड़ी संख्या होगी तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट, जो उसका काम हमें यहाँ पर ये आने वाला है।
ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके या राइट डाउन करके एक जगह लिख लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 25 स्क्वायर का 625, यहाँ तक मैंने लर्न करने के लिए आपको दिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें आगे पढ़ने क्या जा रहे हैं, जो मैंने कहा स्क्वायर रूट, वर्गमूल को हम लोग चिन्ह किससे शो करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। इसके अंदर हमारी संख्या होती है, ठीक है। अब इसका ये मतलब स्क्वायर रूट से निकालना है कि वो नंबर का वर्ग, किस नंबर का वो वर्ग अंदर में छुपा हुआ है, तभी तो इस रूट से बाहर निकलेगा वो, ठीक है। तो कहता है क्या कि इसके लिए अभी तक हम लोग जो एकेडमिक देखते थे वो हमारा क्या होता था कि वो हम लोग भागफल के द्वारा निकालते थे, इस तरह की संख्या को चेक करते थे, वो दशमलव में भी आता है। अब यहाँ पे कहता है कि कोई संख्या वर्ग है या नहीं है, तभी तो वो रूट से बाहर निकलेगी। ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि कोई संख्या इस रूट से बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है, यह कैसे हम पता करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो कहता है क्या कि क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए एक एक सेकंड कीमती है, तो उसके व्यू से कहता है कि ट्रिक में कुछ नियम बनाए गए हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जिसकी हम लोग बात करते हैं पहले कि अगर किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग कर संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता। आप नोटिस करना, अभी जो मैंने आपको बताया है चार्ट पर, जितने भी मैंने आपको वर्ग बताए हैं, क्या उस वर्ग में 1 का तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर वर्ग क्या था, स्क्वायर 4 था, और 3 का क्या था, 9 था, 7 का क्या था, 49 था, 8 का 64 था। कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 नहीं है, आप चेक कर सकते हो। उसमें क्या है कि 2, 3, 7, 8 नहीं है, किसी के वर्ग में आता है, ठीक है। और फिर कहता है क्या, एक नियम और भी है कि क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट दिया हुआ है, तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, अगर 1 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 और 9 आएगा। या तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगी, जो आंसर हम वर्ग मूल निकालेंगे यहाँ पर, वह क्या होगा, या तो 1 का होगा या वो 9 का होगा लास्ट डिजिट। यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 4 होगा तो आंसर में वो क्या आएगा, 2 और 8 आएगा। 5 अगर है तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 ऑलवेज ही 5 होता है, 5 का जो भी स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 5 ही होता है। 6 का क्या होना है, वर्गमूल के लिए मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि ओवरऑल। आप इस नियम को इस नियम से कोरिलेट नहीं करना। इस नियम में कहता है क्या कि 5 का क्या होगा, 5, 6 का क्या होगा, 4 एंड 6, 9 का क्या होगा, 3 और 7। ये हम लोग फटाफट देखते हैं। ये रूल आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको क्वेश्चन में सॉल्व करोगे। ओके, तो हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करें। ठीक, ये मैंने साइड में मेंशन कर दिया। अब सवाल देखते हैं, 5041। ओके, एक नंबर मैंने आपको दिया, इस नंबर में आप देखोगे हम लोग जब भी स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हम लोग संख्या 2 2 के जोड़े में लेते हैं, पीछे से 2 लेते हैं, पीछे से जो होगा वो 2 आएगा जोड़े में। ये ले लिया हमने 41। 41 के यूनिट डिजिट पर कौन सी संख्या है, 1। 1 का आप इस चार्ट में देखो, 1 अगर क्वेश्चन में है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर के यूनिट डिजिट में 1 या 9, 1 आएगा या 9। ओके, अब कहता है क्या कि यानी लास्ट वाला 1 और 9 चाहिए, ये हमें पता चल गया। अब आप देखो ये 50 है, 50 जो है इस जगह पे आप देखो, जो मैंने आपको वर्ग बताया था, स्क्वायर दिया था कुछ नंबर्स का 25 तक का, उसमें से मैंने यहाँ कुछ राइट डाउन किया हुआ है। आप देखो 50 किसके बीच लाई कर रहा है, ये 49 है, ये 64 है, इसके बीच में आएगा ना, 49 एंड 64 के बीच में आएगा। तो कहता है क्या कि इस बीच में आएगा, लेकिन ये सबसे करीब किस इसके पास है ना, ये 6 7 के बीच में है,
तो यहाँ हमारा आ गया, या तो ये 71 होगा या 79 होगा। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो 50 आया, 50 या तो इसके पास हो या इसके नजदीक हो, से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे छोटी वाली को लेते हैं, 8 वाले को नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 7 वाले को। तो हमने यहाँ नोटिस किया 71 एंड 71 होगा या 79 होगा, दोनों में से किसी का स्क्वायर है ये। अब ये दोनों में से किसका होगा, अब तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी ना हमें कि आखिर भाई 71 आंसर होगा कि 79, क्योंकि हम लोग ट्रिक से चल रहे हैं, गुना भाग करना नहीं है। तो कहता है क्या, अब ये चेक कैसे होगा, तो देखो कि 50 किसके नजदीक ज्यादा है, किसके नजदीक है, 49 50 इसके करीब ज्यादा है ना, 64 से तो दूर है, तो जिसके नजदीक होगा वो नंबर पहले होगा, यानी कि नजदीक किसके है, 7 इसके नजदीक है 71, यानी कि यह किसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 71। क्लियर है? और भी सवाल मैं आपको बताऊंगी तो आप इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। किसी को भी कंफ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रूट अंडर 67 टू 6724। ठीक है, फिर से यहां देखो क्या है, लेंगे 24। 24 में 4 जो है तुम्हारा, आपका 4 देखो यूनिट डिजिट पे है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 और 8, फिर 2 के चक्कर हो गए, 2 और 8। ठीक, 67 किसके तरफ होगा, ऑब्वियस ही बात है 64 और 81 के बीच में, छोटा कौन है 8, यानी कि या तो ये 82 होगा, दिख रहा है ना, 82 होगा या 88 होगा। अब इसमें देखना है कि ये 67 किसके नजदीक है, 81 के नजदीक है या 64 के, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 64 के नजदीक है। 64 किसके लिए है, 8 के लिए है, तो यानी ये नजदीक किसके होगा, यानी पहले वाली छोटी वाली हम लोग लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 82। किसी को कोई दिक्कत, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते जाओ, ये ट्रिक बहुत ही आसान है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा सवाल, रूट अंडर 2916, इसको आप देखो 6 के लिए भी फिर अगेन यहाँ पहले जोड़ा बनाएंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे जोड़ा दिखाकर, ठीक है। 16 6 जो है किसका लास्ट डिजिट में क्या होगा, 4 एंड 6, आंसर मिल, इसका मुझे मिल गया प्लेस, यूनिट प्लेस। अब 29 है, 29 आप देखो किसके बीच लाई हो रहा है, 25 एंड 36 के बीच में, यानी कि और सबसे छोटा कौन है 5, तो हम लोग यहाँ लेंगे या तो आंसर होगा 54 या आंसर होगा 56। क्लियर है? तो यानी अब आप क्या निकालोगे इसका, अब चेक करना है किसके नजदीक है, 29 29 25 26 27 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, 29 यहाँ है हमारा और 36 यहाँ है, 25 इधर है, तो इसके 25 के नजदीक है। क्लियर? अगर कभी कंफ्यूजन हो ऐसे नंबर लिख के फटाफट आप कर लेना। तो 25 के नजदीक है, यानी कि छोटी वाली होगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा 54। क्लियर है? नेक्स्ट देखे सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब एक छोटा लेते हैं 484। तो कहता है यहाँ 4, हम लोग जोड़ा लेते हैं, ठीक है। इस जोड़े में हम देखते हैं क्या, लास्ट डिजिट क्या है हमारी 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा अगेन, आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी 2 और 8। क्लियर है? अब यहाँ पे ये 2 8 है, यानी कि इसको यहाँ छोड़ दो, ये 4 को चेक करो, 4 कहाँ है, 4 आपके 2 के साथ है, यानी 2 और 3 के बीच में है।
है ना। तो यानी यहाँ पे आंसर होगा या तो 22 या क्या होगा 28। ओके, लेकिन आपको ये भी मैंने बताया है कि आप पहले देखोगे कि ये 2 किसके 4 किसके ज्यादा नजदीक है, तो ऑब्वियस है ना कि 2 के पोजीशन पर है, यानी ये छोटी वाली संख्या होगी, यानी आंसर हो गई 22। यही मैंने आपको अभी आप चेक करना, जो मैंने आपको स्क्वायर दिया उसमें 22 का स्क्वायर क्या है 484 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही सवाल 7396। 7396 के लिए कहता है, फिर आप देखो, फिर हमने इसको जोड़ा लिया, लास्ट डिजिट पे 6 है, यानी आंसर उसका क्या होगा, आइदर 4 और 6 के पोजीशन होंगे लास्ट में यूनिट डिजिट पे। 73 73 किसके बीच में लाई करेगा, 64 एंड 81 के बीच में, यानी कि स्मॉलेस्ट कौन है, 8 है, आइदर 84 और आइदर 86 और 86। ओके, अब आप चेक करो कि 73 किसके ज्यादा नजदीक है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 and 81। 73 73 को आप कुछ नहीं करो, आप 64 से माइनस करो, कितना बचता है 9, और 81 से 73 को माइनस करो 8, यानी कि सब नजदीक ये किसके है 81 के है ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा 86। आप ऐसे भी इसको चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि टोटल बिलीव नहीं होनी चाहिए, मैथ्स में कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि सामने वाले ने आपको सही बताया है या नहीं बताया है। 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 48 एंड 3 51, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 64 एंड 68, 6 9 7 3 9 6। इज इट राइट आंसर? आपने चेक नहीं किया, मैंने खुद को ही चेक कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6, 8836, 8836, और फिर अगेन 6 आपको आ गया है, पहले क्या देखेंगे डबल, फिर इसके यूनिट डिजिट देखेंगे 6, आप यहां से चेक करोगे 4 और 6 है। 88 88 किसके बीच लाई करेगा 81 एंड 100, तो इसके बीच लाई करेगा, तो यानी कि ये कितना हो गया 94 या 96 होगा आंसर। अब हमको क्या चेक करना है कि 88 किसके नजदीक है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ दिख रहा है कि 81 के नजदीक होगा, छोटी वाली संख्या, यानी कि 94 आंसर। आप चाहो तो खुद से चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 12544। ओके 12544, अब इसका देखते हैं कि इसकी स्क्वायर रूट निकलती है कि नहीं। अब आप देखोगे, फिर वैसे ही हमें पीछे से जो डिजिट होगी ऑलवेज वो डबल लेनी है, ये दिमाग में रखना, वो जोड़े में रहेगा, फिर उसकी यूनिट चेक करनी है। अब ये 4 के जगह पे 4 यूनिट पे है, तो उसका आंसर पे यूनिट डिजिट का क्या आएगा 2 और 8। आप ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। 2 और 8, तो यानी क्या 125, 125 कहाँ आएगा 121 एंड 144 के बीच में, यानी कि यहाँ क्या है 11, यानी हो जाएगा 112 या 118। ओके, अब आपको क्या चेक करना है, ये किसके नजदीक है 11 के या 12 के, तो ऑब्वियस ही बात है ये 11 के नजदीक होगा, ये 121 है ना, ये 144 है, तो यानी कि ये हो गया आपको आंसर इसका 112 का होल स्क्वायर। आप इसको जरूर से जरूर चेक भी करते जाना मेरे साथ साथ।
112 स्क्वायर। अब है नेक्स्ट सवाल 62001, 62001 पेयर में लिया हमने, 1 की जगह क्या हो जाएगा 1 और 9, 620 यहाँ पे प्लेस नहीं था, 620 तो आपके आएगा 24 का कितना होता है, 24 का था हमारा 576 एंड 25 का था 625, है ना, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये किसके बीच लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, तो यानी 24 पहले लेंगे, यानी ये हो जाएगा 241 आइदर 249। ओके, अब आप देखना कि किसके नजदीक है 620, तो ऑब्वियस हमें क्या दिख रहा है, इसके नजदीक है 25 के, तो यानी कि ये होगा आंसर। अभी तक जाके, अब जाके हमें पीछे वाला मिला, नहीं तो अभी तक पहले वाला ही मिल रहा था। ये किसके नजदीक है 625 के, तो यानी कि बड़ी नंबर लेंगे, यानी कि 249 आंसर होगा। आप जरूर चेक करते जाना भाई, पता चला कि कुछ गलती हो गई तो गलती भी आप कमेंट बॉक्स में दे देना कि हाँ मैम आपने इस सवाल में हमें रॉन्ग बताया है, ठीक है, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। अच्छा, फिर कहते हैं यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ रहे हो कि कितनी भी बड़ी संख्या होगी, अगर आपके पास ये चार्ट है, अब ये बोलोगे कि मैम ये दिमाग कैसे रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक तो जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें दिमाग में आ जाएगा आपके कि 1 अगर है तो 1 और 9, 2 4 1 4 5 6 9 बस इन्हीं के हैं, लास्ट में यही होते हैं, क्योंकि 2 3 7 8 नहीं होता है, ये तो पता चल गया आपको कि 2 3 7 8 नहीं होता है। तो मेरे पास जो होते हैं कौन 1 4 5 7 9, सॉरी 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 1 4 5 6 एंड 9। ओके, 1 के लिए क्या होगा 1 और 9, 4 के लिए क्या होगा 2 और 8, 5 के लिए सिर्फ 5 है, 6 के लिए 4 और 6 होगा, 9 के लिए 3 और 7 होगा। क्लियर है, दिमाग में रहेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे और जितने से जितने बड़े स्क्वायर रूट आएंगे आप इस ट्रिक से सॉल्व कर लोगे। ओके, और एक दो सवाल देखते हैं हम लोग, और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आप करके रखोगे, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ही सवाल मोस्टली एग्जामिनेशन में आते हैं आपके हर एक कॉम्पिटिशन में। 2209 9 का आया, 9 के लिए क्या है लास्ट में 3 और 7, 22 कहाँ आएगा 16 और 25 के बीच में, यानी कि 4, ओहो हो, हाँ 16 और 25 के बीच में आएगा, यानी कि किसके साथ जाएगा 4 के साथ, यानी 43 या 47। ओके, अब 22 किसके नजदीक है 4 4 22 और ये 3, यानी इसके नजदीक है, यानी कि लास्ट वाला होगा, यानी आंसर हो गया 47। आप देखना, एक मैं और तरीका बताती हूँ इसको याद करने का, 5 के साथ सिर्फ 5 है, बाकी में दो दो के ऑप्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 35721, ठीक है, पेयर लिया, 1 का क्या होता है 1 और 9, यहां बच गया 357, 357 किसके नजदीक होगा 357 आपके आएगा 18 का होता है स्क्वायर हमारा 324, 19 का होता है 361, तो यानी कि 19 का आपका जो है 361 है और हमारे पास क्या है 357 है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो पहला नंबर क्या है 18, यानी आंसर होगा 181 या 189। अब 357 किसके नजदीक है, ऑब्वियस की बात है 19 के, यानी कि लास्ट वाला, आंसर हो गया 189।
क्लियर है? अगर आप चाहो तो मैं इसको भी क्रॉस करके चेक कर लेती हूँ, वेरीफाई कि आंसर मैंने सही किया है कि नहीं। 189/189, 9 1 जा 81, 18 9 जा 72, 8 9 9 8 9 17, फिर हो गया ये 72 7, 8 8 जा 64, 71, 8 1 जा 8, 7 15, 189, 1 2 9 7 16 1 17, 5 13 1 14 1 15, 3 5 7 2 1। क्लियर है? तो ये मैंने आपको कुछ स्क्वायर रूट के सवाल बताए हैं और इस पर आधारित मैं और आपको सवाल देती हूँ जो हो सके बड़े बड़े स्क्वायर के भी आपको करने होंगे। तो आप कोशिश करो, मैंने तो 25 तक का आपको बताया, ये तो बेसिक है, आपको आना चाहिए। लेकिन अगर 35 तक का भी, 40 तक का भी आपको याद हो जाए, याद नहीं भी हो तो दिमाग में हो या करके आप सॉल्व कर सको तो बेटर है। तो कुछ मैं आपको सवाल देती हूँ, वो आप कोशिश करना, ऐसे आप सवाल बना के रखना या बाद में प्रैक्टिस कर लेना। यदि जिसको समझ में नहीं आए, मैं कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, इसको हम आगे भी फॉलो करेंगे। लेकिन जरूर मैं कहूंगी आपको, ये आपको दिमाग में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये सेट रहेगा और 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए होंगे। इस पर आधारित और मैं सवाल लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आती हूँ। आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसमें और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हमारे तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, तो इसको सारे वीडियोस आप जरूर से जरूर देखिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की क्लास ट्रिक की पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।